जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो जैसा आप लोगों ने देखा कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमारा लगातार जारी है और होपफुली भगवान करे ये ना टूटे, ये ऐसे ही चलता रहे। तो आज की हमारी इस कहानी में जो टॉपिक है दैट इज राइज, रेज, रेज। क्या डिफरेंस है इन सभी में? तो बहुत ज़्यादा फिलअप्स में इनका इस्तेमाल होता है और कन्फ्यूज़न एक बहुत अच्छे लेवल पे रहता है। तो आज हम इसके सिर्फ मीनिंग को ही नहीं, इसके एक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि प्रॉपर मीनिंग कैसे आता है। और कई बार मीनिंग आता है बट हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते, तो क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले राइज। देखिए, राइज का अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो हम हिंदी मीनिंग से कई बार क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं, पर फिर भी कोशिश करेंगे समझने का। देखिए, राइज का जो मतलब होता है वो होता है बढ़ना। ठीक है, पहली बात। रेज का मतलब होता है बढ़ाना या इसी को कहते हैं उठाना। ठीक है, अब पहले आप इन दोनों में समझ लीजिए राइज राइज और रेज में क्या फर्क होता है। जो ये वाला रेज है इसे हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखिए राइज और रेज में डिफरेंस ये है कि हिंदी के हिसाब से तो बढ़ना और बढ़ाना सही है। इंग्लिश में कह देंगे टू गो, यहां पे आएगा टू गो अप। टू गो अप का मतलब है ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट होगा टू इंक्रीज, बढ़ना, या टू मूव अपवर्ड। टू मूव अपवर्ड का मतलब यही होता है ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, ये होता है टू मूव अपवर्ड। फिर इसका मतलब है रेज का टू लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब है उठाना, उठाना या बढ़ाना किसी चीज को। टू टेक समथिंग अप, या किसी चीज को ऊपर लेकर जाना, मतलब ये खुद नहीं जा रही है, इसको आप लेकर जा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये है ट्रांजिटिव वर्ब रेज और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सारा खेल बच्चों इसी कॉन्सेप्ट में जुड़ा हुआ है और आप इस कॉन्सेप्ट को हमारे देसी स्टाइल में जैसे हम सीखते हैं वैसे ही सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होती है। जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब कोई भी वो वर्ब होती है जो अपने पीछे क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो लेती है जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेती, यानी कि जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। बस इतना सा समझ लीजिए। ठीक है, अब जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट पर एक्शन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब उस सेंटेंस में ये बात सिंपल सी होगी कि वो जो है, जो भी यहाँ सब्जेक्ट होगा वो अपने आप होगा, तो यानी कि अपने आप ऊपर जाएगा। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाएंगे, तो इसीलिए हम इसे बढ़ाना कहते हैं और इसे बढ़ना कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव जो है ये राइज है और ट्रांजिटिव है जो ये रेज है। इसीलिए रेज का मतलब होता है बढ़ाना और राइज का मतलब होता है अपने आप ऊपर जाना। ठीक है, सब्जेक्ट अपने आप जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका डिफरेंस। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। यहां से ये रेज आसान है, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को नष्ट करना, जड़ से मिटा देना। ठीक है, टू वाइप आउट, ये इसका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसके लिए आपको मैंने बहुत सारे वर्ड पढ़ाए हैं जड़ से मिटाने के लिए, तो मैं चाहता हूं कम से कम आप मुझे 3 वर्ड कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख के जरूर बताएं जिसका मतलब होता है जड़ से मिटाना। ठीक है, चलिए मैं एक हिंट दे देता हूं, एक ए से बनता है। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। चलिए आप बनाइए, मुझे 3 वर्ड बताइए जड़ से मिटाने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सारा खेल इसमें छिपा हुआ है। लेट्स सी। देखिए, द बिल्डिंग वॉज टू द ग्राउंड। बिल्डिंग को ग्राउंड तक क्या कर दिया गया, इसका मतलब यह है कोई इमारत। देखिए, मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, ऑप्शन देता तो और आसान हो जाता, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बिना ऑप्शन के भी आप क्लियर कर दें। तो देखिए, यह है कोई इमारत। अब इस इमारत को ग्राउंड तक लाया गया, इसका मतलब गिराया गया। अब राइज और रेज का मतलब तो ऊपर ले जाना होता है, तो गिराना का मतलब उसे जड़ से मिटा दिया गया, गिरा दिया गया। तो द बिल्डिंग वॉज रेज्ड, RAZED। पैसिव वॉइस है तो वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ध्वस्त कर दिया गया बिल्डिंग को। हंड्रेड्स ऑफ होम्स, सौयों घर जो है, वर रेज्ड, दुश्मन के द्वारा उन्हें क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट। द गवर्नमेंट हैज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस को क्या कर दिया है। अब देखिए, प्राइसेस जो है यहां पर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और हमें हैजव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब भी ऑब्जेक्ट लेता है। तो सरकार ने दामों को क्या किया है, बढ़ाया है। तो बढ़ाना मतलब रेज्ड, अपने आप नहीं बढ़े हैं, यहां सरकार बढ़ा रही है। ठीक है, सी लेवल। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, एवरी ईयर जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, हर साल। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, या तो व्हाट से या होम से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब सी लेवल अपने आप ऊपर जा रहा है, तो हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो हर साल बढ़ता है, राइजेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऐसे ही लगा दिया हर साल के लिए। द सन इन द ईस्ट, ये तो हर बच्चा जानता है। अच्छा मैं तो इसे लेकिन वैसे करूंगा सॉल्व, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ भी हो जाएगा राइजेस। तो इतने मेथड होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप हर मेथड से सॉल्व कर सके, ना कि रटने से। आई गैप हैंड व्हेन आई हैड अ डाउट, जब मेरे पास एक डाउट था। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, ये जो हेड है, ये हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? कमेंट बॉक्स में आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो जब मुझे डाउट था तो मैंने हाथ उठाया। अब ये हैंड जो है ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी इसमें? रेज। तो आई रेज, और सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि पास्ट की घटना है, तो मैंने हाथ खड़ा किया, रेज्ड। तो हाथ उठाना, उठाना, उठना नहीं, उठाना, ठीक है, तो रेज्ड। द काउंसिल हाउस प्राइस, काउंसिल ने घर के जो दाम हैं वो 20% बढ़ा दिए हैं, तो हाउस प्राइस, प्राइस बढ़ा दिए हैं, तो ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिल गया तो द काउंसिल हैज रेज्ड, हैज मैंने ऐसे ही लगा दिया प्रेजेंट के हिसाब से, बाकी तुम हटा भी सकते हो, लेकिन राइज या रेज में कौन सा आएगा ये देखने वाली बात है। तो रेज आएगा, रेज थर्ड फॉर्म है, रेज है तो थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, ठीक है। तुम इसे पास्ट में भी ले जा सकते हो, तो इसको हटा देना, फिर ये सेकंड फॉर्म चला जाएगा, रेज्ड, ठीक है। द सन इज टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट, सन जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, तो इज राइजिंग या रेजिंग? सन ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, द सन इज राइजिंग। सन राइज कर रहा है, मतलब सन ऊपर की तरफ जा रहा है अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ। तुम क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस मतलब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, तो यू कैन रेज क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन उठा सकते हो, तुम क्लास में, कक्षा में प्रश्न उठा सकते हो। अच्छा कैन क्योंकि मॉडल है, तो मॉडल अपने पीछे क्या लेगा? बेस फॉर्म लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई यूज टू पिग्स व्हेन आई लिव्ड इन यॉर्कशायर, जब मैं यॉर्कशायर में रहता था तो मैं पिग्स को क्या करता था? तो मैं पिग्स का पालन करता था, ठीक है। तो सुअर पालन करता था, वो पिग्स का पालन करता था, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास। अब ऑब्जेक्ट हो गया तो सिंपल सी बात है, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं रेज किया करता। रेज का मतलब है पालन करना भी, ठीक है, मछली पालन, बकरी पालन, है ना, पालना ये भी होता है रेज करना, ठीक है। आई प्लान टू चिकन्स, लो यहाँ जी मुर्गी पालन का आ गया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई प्लान टू रेज। कब? जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। मैं भी पालूंगा, आप भी पालना मुर्गी, है ना। आप क्या पालोगे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। आई कैन फील माई ब्लड प्रेशर, मैं फील कर सकता हूं कि मेरा जो ब्लड प्रेशर, आई कैन फील माई ब्लड प्रेशर, हाँ जी बताइए क्या होगा। अब ब्लड प्रेशर क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नहीं है, आई कैन फील माई ब्लड प्रेशर राइजिंग, बढ़ते हुए फील कर सकता हूं मैं इसको, ठीक है, ना कि रेजिंग, रेजिंग नहीं आएगा, राइजिंग आएगा। यू कैन नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन्स मॉरल बाय रेजिंग देयर पे एनवेलप, केवल पे एनवेलप से तुम उसका उनका जो है स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते, तो स्टैंडर्ड हो गया ऑब्जेक्ट, तो यू कैन नॉट रेज देयर इन स्टैंडर्ड, तुम उनका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते। इट इज इंपॉर्टेंट टू योर वॉइस, अपनी वॉइस को, अब वॉइस हो गया ऑब्जेक्ट, तो अपनी वॉइस को उठाना, अपने आप नहीं उठेगी वॉइस, उठाना, तो टू रेज योर वॉइस, अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो कि इजीली सॉल्व हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि राइज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वहां ऑब्जेक्ट होनी नहीं, सॉरी, राइज इन ट्रांजिटिव वर्ब है, वहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके पीछे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और आर ए जेड जो रेज होता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको इसमें से एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं राइज को लेकर। जब हम राइज की बात करते हैं तो राइज का मतलब होता है बढ़ना, इसकी सेकंड फॉर्म, यहाँ फॉर्म बहुत गलत होती है, जिस दिन पेपर में आएगा ना तुम याद करोगे मुझे एग्जाम हॉल में, राइज, रोज, राइजन, और ये होता है रेज उठाना, सेकंड फॉर्म रेज्ड, और थर्ड फॉर्म रेज्ड। और रेज होता है ध्वस्त करना, नष्ट करना,
सेकंड फॉर्म होती है RAZED, और मेरे भाई थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि हम फ्लैग को क्या करते हैं। 15 अगस्त पे झंडा क्या किया जाता है? फ्लैग। इसके लिए कौन सी वर्ब लगाओगे आप इसमें से? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तीनों में से क्या किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है भाई, तो ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करिए आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं भी, या आपका ऐसा कोई भी एग्जाम जिस एग्जाम में इंग्लिश आती हो, तो आप ये बैच आपके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है जिसका नाम है संकल्प बैच। ठीक है, अभी दिवाली तक इसमें ऑफर है 1199 का। सबसे अच्छी बात इस बैच की ये है कि इसमें आपको बेसिक से, जैसे आपने देखा ना कॉन्सेप्ट, तो हर चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट वाइज कराए जाते हैं, प्लस 2 से 300 क्वेश्चन लगभग लगभग आपके 300, इवन कई चैप्टर्स में तो इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कराए जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद। ठीक है, और प्लस सबसे अच्छी चीज़ है वोकेबलरी। आप इसमें नॉर्मली ऑब्जेक्टिव मेथड से नहीं रटते हो, आप इसमें स्टोरी मेथड प्लस इसके अलावा इसमें आपको द हिंदू एनालिसिस के थ्रू करते हो। ठीक है, और लास्ट में प्रैक्टिस आता है। और तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे खतरनाक इस बैच की जो स्पेशलिटी है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप उनसे पता कर लीजिए कि यहाँ पर आपका रोजाना 10-10 क्लोज टेस्ट सॉल्व किए जा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, बढ़ चुका है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि देखिए मेरे भाई कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ ग्रामर के रूल रट लेने से पेपर नहीं पास होगा, ध्यान रखना ये बात। वो कैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वो पार्ट है जिसको हर बच्चा छोड़ता है और बिना टीचर के सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें डाउट्स बहुत आते हैं, हमसे सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत से अच्छा किया जाए, तो फिर ये बैच आपके लिए बेस्ट है। आप इसे कैरी डिफेंस एकेडमी से क्या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको जाके मिलेगा संकल्प बैच, बाहर ही दिया हुआ है ऊपर ही, उसमें जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी शेर शेरने को जय हिंद एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।